अक्सर लगता है जैसे यूपीएससी टॉपर्स की लाइफ किसी रहस्य से घिरी होती है। लोग सोचते हैं कड़ी पढ़ाई और सख्त अनुशासन, लगन जरूरी है, लेकिन असलियत कुछ और है। एक कामयाब एस्पिरेंट का दिन जरूरी नहीं कि सूरज उगते ही शुरू हो, ये मानसिक शांति से शुरू होता है। कुछ टॉपर ध्यान लगा सकते हैं, दिन की चुनौतियों से पहले खुद को शांत करने के लिए एक शांत जगह ढूंढते हैं। दूसरों को हल्का व्यायाम पसंद आ सकता है, अपने शरीर और दिमाग को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए। जरूरी बात यह है कि पहला घंटा आपके दिन का मिजाज सेट करता है। ये उन गतिविधियों को चुनने के बारे में है जो स्पष्टता और ध्यान को बढ़ावा देती हैं, आगे के दिन के लिए रास्ता बनाती हैं। यूपीएससी एस्पिरेंट की आम तस्वीर में अक्सर किताबों पर झुके हुए, कैफीन और इच्छा शक्ति से भरे अंतहीन घंटे शामिल होते हैं। जबकि समर्पण आवश्यक है, हकीकत कहीं अधिक टिकाऊ है। टॉप परफॉर्मर पढ़ाई के घंटों में क्वालिटी को क्वांटिटी से ज्यादा महत्व देते हैं। 16 घंटे की पढ़ाई की मैराथन दौड़ने के बजाय सफल उम्मीदवार केंद्रित प्रोडक्टिव सेशंस पर ध्यान देते हैं। वे समझते हैं कि मानव मस्तिष्क विविधता पर पनपता है और जानकारी को समझने के लिए समय की आवश्यकता होती है। ज्यादातर टॉपर औसतन 6 से 8 घंटे पढ़ाई पर लगाते हैं। इसमें एक्टिव लर्निंग तकनीक, नियमित रिवीजन और सबसे महत्वपूर्ण बात, ध्यान भटकाने वाली चीजों को कम से कम करना शामिल है। क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी को प्राथमिकता देकर वे रिटेंशन को अधिकतम करते हैं और बर्नआउट को रोकते हैं। यह तरीका मटेरियल की गहरी समझ और अधिक टिकाऊ स्टडी रूटीन सुनिश्चित करता है। यूपीएससी टॉपर्स के बारे में एक आम गलत फहमी है कि वे सख्त टाइम टेबल का पालन करते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि वे हर दिन एक ही समय पर उठते हैं, एक ही समय पर पढ़ाई शुरू करते हैं और एक ही समय पर ब्रेक लेते हैं। लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। हकीकत में फ्लेक्सिबिलिटी ही कुंजी है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी कभी कुछ अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं जो आपके शेड्यूल को बाधित कर सकती हैं। जिंदगी अनप्रिडिक्टेबल है और एक फिक्स्ड शेड्यूल जल्दी ही एक बंधन बन सकता है। इसलिए सफल एस्पिरेंट्स अपने शेड्यूल को लचीला रखते हैं। वे जानते हैं कि कब और कैसे अपने प्लान को बदलना है ताकि वे अपनी पढ़ाई को प्रभावी ढंग से जारी रख सकें। सफल एस्पिरेंट्स अप्रत्याशित परिस्थितियों के अनुसार ढलने के महत्व को समझते हैं। वे जानते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाए या कोई अन्य महत्वपूर्ण काम आ जाए तो उन्हें अपने शेड्यूल को बदलने की जरूरत है। वे अपने डेली या वीकली लक्ष्यों को रेखांकित करते हुए एक व्यापक रूपरेखा बनाते हैं, जबकि एडजस्टमेंट के लिए जगह छोड़ते हैं। ये उन्हें एक स्पष्ट दिशा देता है, लेकिन साथ ही उन्हें लचीलापन भी प्रदान करता है। अगर कोई अनएक्सपेक्टेड काम आ जाता है या उन्हें किसी खास सब्जेक्ट पर ज्यादा समय देना होता है, तो वे अपने शेड्यूल को उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। ये लचीलापन उन्हें तनाव मुक्त रखता है और उनकी उत्पादकता को बढ़ाता है। ये डायनेमिक तरीका सुनिश्चित करता है कि वे एक सख्त प्लान से परेशान हुए बिना अपनी तैयारी पर नियंत्रण रखें। वे जानते हैं कि कब ब्रेक लेना है और कब अपने शेड्यूल को बदलना है, ताकि वे अपनी ऊर्जा और ध्यान को बनाए रख सकें। यह स्मार्ट तरीके से काम करने के बारे में है, ज्यादा काम करने के बारे में नहीं। और यूपीएससी की यात्रा की लगातार बदलती मांगों के अनुसार ढलने के बारे में है। यह समझना कि कब और कैसे अपने शेड्यूल को बदलना है एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हर एस्पिरेंट को सीखना चाहिए। यह न केवल उनकी तैयारी को बेहतर बनाता है, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है।
जीते हैं। सेक्शन 5, टाइम मैनेजमेंट एक पर्सनल जर्नी है। अपनी लय खुद ढूंढो। यह एक ऐसा सफर है जो हर किसी के लिए अलग होता है। कुछ लोग सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करना पसंद करते हैं, जबकि कुछ रात में जागकर बेहतर प्रदर्शन करते हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपकी सबसे प्रोडक्टिव टाइम क्या है। यूपीएससी परीक्षा पास करने का सफर हर एस्पिरेंट के लिए अलग होता है। कुछ लोग ग्रुप स्टडी में अच्छा करते हैं, जबकि कुछ अकेले पढ़ाई करना पसंद करते हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि आप किस माहौल में सबसे अच्छा सीखते हैं। टॉपर्स के अनुभवों से सीखना अमूल्य है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि टाइम मैनेजमेंट के लिए कोई एक तरीका सबके लिए कारगर नहीं होता। कुछ लोग ऑनलाइन लेक्चर देखकर सीखते हैं, जबकि कुछ किताबें पढ़कर। ये जानना महत्वपूर्ण है कि आपकी लर्निंग स्टाइल क्या है। जो एक व्यक्ति के लिए काम करता है वह दूसरे के लिए काम नहीं कर सकता है। कुछ लोग लैपटॉप पर पढ़ाई करना पसंद करते हैं, जबकि कुछ किताबों से। यह जानना महत्वपूर्ण है कि आप किस माध्यम से सबसे अच्छा सीखते हैं। जरूरी है कि एक्सपेरिमेंट करें, अपने प्रोडक्टिविटी पैटर्न का विश्लेषण करें और पहचानें कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। आप एक व्हाइट बोर्ड का उपयोग कर सकते हैं या एक प्लानर का। यह जानना महत्वपूर्ण है कि आप किस तरीके से सबसे अच्छा प्लान करते हैं। क्या आप जल्दी उठने वाले हैं या रात में जागने वाले? यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपकी सबसे प्रोडक्टिव टाइम क्या है। कुछ लोग सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करना पसंद करते हैं, जबकि कुछ रात में जागकर बेहतर प्रदर्शन करते हैं। क्या आप लंबे समय तक या छोटे छोटे टुकड़ों में सबसे अच्छा अध्ययन करते हैं? यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपकी सबसे प्रोडक्टिव टाइम क्या है। कुछ लोग लंबे समय तक पढ़ाई करना पसंद करते हैं, जबकि कुछ छोटे छोटे ब्रेक लेकर। अपनी ताकत और कमजोरियों को समझने से आप एक पर्सनलाइज्ड शेड्यूल बना पाएंगे जो आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है और आपकी लर्निंग स्टाइल को कॉम्प्लीमेंट करता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपकी ताकत और कमजोरियां क्या हैं। सेल्फ डिस्कवरी की प्रक्रिया को अपनाएं और अपनी टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बनाएं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपकी सबसे प्रोडक्टिव टाइम क्या है और आप किस माहौल में सबसे अच्छा सीखते हैं।